बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमजेड स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 3 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी पर मुताबिक 10 दिसंबर 2018 रोज पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। और रोजाना सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एमजेड स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगाज करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन का सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। औलाद के इकामों की तजदीद की इंतहाई उम्र क्या है? महकमा जवाजात के तर्जुमान बदर अल-गरीनी ने कहा कि मुकीम गैर मुल्कियों की ज़ेरे तालीम औलाद के इकामों की तजदीद 25 बरस की उम्र तक ही हो सकेगी। अल-गरीनी ने अकाज अखबार से गुफ्तगू में कहा कि मुकीम गैर मुल्कियों की बेटियों के इकामों की तजदीद शादी ना होने की सूरत में ही होगी। इसके अलावा सऊदी स्कूलों और यूनिवर्सिटी में दाखिले का सबूत भी औलाद के इकामे की तजदीद के लिए पेश करना होगा। अल-गरीनी से दरियाफ्त किया गया था कि क्या मुकीम गैर मुल्की की ज़ेरे तालीम औलाद के इकामों की तजदीद 25 साल से ज्यादा उम्र के बाद भी की जा सकती है या नहीं। मुकीम गैर मुल्कियों ने मुतलका इदारों से मुतालबा किया था कि उनकी औलाद ज़ेरे तालीम है। बाज़ शोबे ऐसे हैं कि जिनमें तालीम का दौरानिया ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मेडिसन और इंजीनियरिंग वगैरह में ज़ेरे तालीम तलबा की उम्र 25 साल से तजावज़ कर जाती है। ऐसी हालत में उनके कामों की तजदीद का मसला हल किया जाना चाहिए। अंदरूनी और बैरूनी ममालिक के तालीमी इदारों में दाखिले के सर्टिफिकेट पर तजदीद कर देनी चाहिए। अल-गरीनी ने यह बात साफ कर दी कि अगर मुकीम गैर मुल्की के औलाद की उम्र 25 साल से तजावज़ कर जाएगी और वो ज़ेरे तालीम भी होगा तब भी उसके इकामे की तजदीद नहीं होगी। इकामे की तजदीद की इंतहाई उम्र 25 साल है। 25 साल तक भी उनके इकामों की तजदीद होगी जो स्कूल या कॉलेज से दाखिला सर्टिफिकेट पेश करेंगे। लड़कियों के इकामे की तजदीद शादी न होने तक होती रहेगी। पेट्रोल कैसे बचाएं? पेट्रोल किफायत शारी से इस्तेमाल करने के तौर तरीके मुकर्रर करने वाले इदारे के माहिरीन ने ड्राइवरों से कहा कि वो शाहराहों पर हद से ज्यादा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से गुरेज करें। अचानक ब्रेक लगाने से पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है। अगर आप पेट्रोल बचाना चाहते हैं तो मतवाजन ड्राइविंग करें। 33% पेट्रोल बचा सकेंगे। ऐसी गाड़ियों का इंतखाब कीजिए जो कम पेट्रोल खाती हों। गाड़ी स्टार्ट करके 30 सेकंड बाद ही गाड़ी चलाएं। बार बार गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने और घटाने से गुरेज करें। शाहराहों पर स्पीड फिक्सर इस्तेमाल करें। खातून की गाड़ी उलट गई। अलबाहा रीजन की अल हिजरा कमिश्नरी में एक खातून की गाड़ी उलट गई, खुद जख्मी हो गई और उसका एक बच्चा मौका पर ही हलाक हो गया। ट्रैफिक पुलिस के डायरेक्टर जनरल कर्नल हुसैन अहमद मुबारक ने बताया कि हादसा यकतरफा है। गाड़ी खंबे से टकराकर उलट गई थी। ड्राइवर खातून के हमरा 3 बच्चे और उसकी बहन थी। 9 साल बच्चा जान से हाथ धो बैठा। बाकी सवारियों को मामूली जख्म आए हैं। खातून ड्राइवर लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रही थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अल हिजरा अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। मशाइरे मुकद्दसा में कचरा कम कैसे हो? मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी ने हज मौसम के दौरान मशाइरे मुकद्दसा में कचरा कम करने के लिए 5 हल मुकर्रर कर दिए। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है तमाम हुज्जाज को पेशगी तैयार करदा खुराक पैकेट पेश किए जाएं। ऐसा करने से मिना, अरफात, मुजदलफा में कचरे का हुजम 50% तक कम हो जाएगा। दाखिली हुज्जाज और वीआईपी हुज्जाज के हवाले से बचे हुए खानों से इस्तेफादे के लिए हिफ्जुल नेमा अंजुमन से राबता रखा जाए। फलाही अंजुमनों को मुयस्सर किया जाए। पानी प्लास्टिक के थैलों में पेश किया जाए। कार्टन से छुटकारा हासिल किया जाए। ऐसे डब्बे इस्तेमाल किए जाएं जिन्हें बंद किया जा सकता हो। दुल्हा शादी से 1 माह पहले शहीद। सऊदी अरब की जनूबी सरहदों पर वतने अजीज के दिफा के लिए मौजूद सऊदी फौजी मोहम्मद अल शहरी
شادی سے ایک ماہ پہلے ہوتیوں کی گولہ باری کا شکار ہو گیا۔ الشہری کی ایک ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ محمد کا جنازہ المجاردہ کمشنری کی السربان تحصیل کی بستی الطلالے پہنچا تو قبائل کے شیوخ اور عوام کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں آوارہ کتے سڑکوں پر۔ مکہ مکرمہ کی منصور اسٹریٹ پر واقع آرکیٹیکٹ کالج کے اطراف آوارہ کتے آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ میونسپلٹی کے کارندے سوئے ہوئے ہیں۔ مقامی شہریوں نے یہ شکوہ کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ کتے طالبات کا تعاقب کر رہے ہیں۔ یہ کتے سڑکوں پر کھڑی بیکار گاڑیوں میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ ہوتیوں کے گولے سے الحدیدہ کے 2 مکان تباہ۔ ہوتیوں کی گولہ باری سے الحدیدہ شہر کے 2 مکانات تباہ ہو گئے، 4 شہری ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، ان میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ہوتی یمن میں آبادی پر جگہ جگہ گولہ باری کر کے بین الاقوامی روایات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سعودی کے قبضے سے 700 نشاور گولیاں برآمد۔ مکہ مکرمہ میں جدہ کمشنری میں روڈ سیکیورٹی فورس کے گشتی دستے نے الحرمین روڈ پر مشکوک حالت میں کار میں سفر کرنے والے ایک سعودی شہری کو روک کر تلاشی لی اور اس کے قبضے سے 700 سے زیادہ نشاور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ وہ ایک تھیلی میں نشاور گولیاں چھپا کر لے جا رہا تھا۔ اسے گرفتار کر کے ادارہ انسداد منشیات کی تحویل میں دے دیا گیا۔ 34% سعودی شوگر کے مرض میں مبتلا۔ ذیابیطس کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر فہد القحطانی نے بتایا کہ ذیابیطس یعنی شوگر کے امراض میں مبتلا شہریوں کے حوالے سے سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں دوسرے اور دنیا بھر میں 7ویں نمبر پر ہے۔ 34% سعودی شوگر میں مبتلا ہیں۔ 2030 میں ان کی تعداد 45% تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 50% لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ شوگر کے مریض ہیں۔ القحطانی نے یہ بھی بتایا کہ سالانہ 8 ارب ریال ذیابیطس کے علاج پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ المطلق۔ سعودی ایوان شاہی کے مشیر اور ممتاز علماء بورڈ کے رکن شیخ ڈاکٹر عبداللہ المطلق نے مذہبی سوالات کے ریڈیو پروگرام کے دوران رابطہ کرنے والے ایک مقامی شہری سے کہا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ رابطہ کرنے والے نے اعتراف کیا تھا کہ میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے یہ تک نہیں پتا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، اذان سنتا ہوں تو دل میں کچھ ہوتا ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ شیخ عبداللہ المطلق نے یہ سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے تمہارا دل کھول دے۔ جعلی سیل لگانے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ریاض شہر میں سونے کے زیورات فروخت کرنے والی دکان میں فرضی رعایتی اسکیم کا اعلان کرنے پر تفتیشی ٹیم نے کارروائی کر کے دکان کو بند کر دیا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت تجارت کے قانون کے مطابق کسی دکان یا تجارتی مرکز میں قیمتوں میں رعایت کے اعلان سے پہلے وزارت سے اس کی باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے، جس کے لیے قانون کے مطابق وزارت کے متعلقہ شعبے میں قیمت جمع کرانے کے بعد رعایتی قیمتوں کا بھی اندراج کرنا لازمی ہے۔ وزارت تجارت کا مخصوص شعبہ سابقہ اور رعایتی قیمتوں کا جائزہ لینے کے بعد درخواست منظور کرتا ہے، جس کے بعد اسے رعایتی قیمتوں کا اعلان کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ متعلقہ شعبے سے اجازت نہ لینے کا مقصد عوام کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، جو تجارتی جعلسازی کے زمرے میں آتی ہے۔ وزارت کے ذرائع نے مزید کہا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ شہر میں سونے کے زیورات فروخت کرنے والے ایک شو روم پر غیر معمولی قیمتوں میں رعایتی قیمتوں کا اعلان کیا گیا، جس پر وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے دکان کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے قیمتوں کو بڑھا کر ان پر رعایتی قیمتیں درج کی گئی تھی، جو قانون کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ دکان سے وزارت کی تفتیشی ٹیم نے زیورات کے 3144 سیٹ برآمد کیے، جو سعودی عرب کے معیار سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی ان زیورات پر مہر پائی گئی۔ دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے پراسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں کیس کی تحقیقات کرنے کے بعد چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس ضمن میں وزارت تجارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں جعلی سیل لگانے والوں کے خلاف
तादीबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेट्रोल स्टेशन के मुलाजिम को लूटने वालों की तलाश। कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमें हाल में पेट्रोल स्टेशन के मुलाजिम को अगवा करके उस नकद रकम और मोबाइल छीनकर फरार होने वालों को तलाश कर रहे हैं। सुबक न्यूज ने स्टेशन पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों से हासिल होने वाली फुटेज के हवाले से खबर दी, इसमें देखा जा सकता है कि पेट्रोल स्टेशन पर एक गाड़ी में सवार अफराद ने पेट्रोल भरवाने के बाद कारकुन को जबरदस्ती कार में सवार किया और फरार हो गए। मुलजमान ने पेट्रोल स्टेशन के मुलाजिम से 5,000 रियाल और मोबाइल छीनकर उसे एयरपोर्ट के इलाके में उतारा और फरार हो गए। मुतासरा मुलाजिम का कहना था कि मुलजमान अपने मुंह रुमाल से छुपाए हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़कूरा मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। रियाज में मुसल्लह डकैतियों में मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार। रियाज रीजन के पुलिस तर्जमान कर्नल शाकर अल तवेजरी का कहना है कि शहर में डकैती और लूट मार की वारदातों में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान मकामी शहरी हैं जिनकी उम्र 30 साल के करीब है। कर्नल अल तवेजरी की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि इब्तदाई तहकीकात में मुलजमान ने 26 वारदातों का एतराफ कर लिया। मुलजमान पर असलहे के जोर पर मुसल्लह डकैती, गाड़ियां छीनने और राहगीरों को लूटने के इल्जामात हैं। मुलजमान के खिलाफ डकैती, राहजनी और लूट मार के मुकदमात दर्ज करके उन्हें प्रोसिक्यूशन जनरल के हवाले कर दिया गया, जहां उनसे मजीद तहकीकात करके चालान अदालत में पेश किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, अपना और अपने शहर का नाम कमेंट कीजिए ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। और अगर आप इसी तरह रोजाना सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, या फिर हमारी वेबसाइट www.techwithmgh.com को विजिट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्त अब आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।